हेलो दोस्तों, आज के इस लाइव क्लास में कंप्लीटली हम 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं नॉन हिंदी के। तो चलिए दोस्तों वीडियो में पढ़ते हैं आगे की ओर। चैनल बने रहिएगा और कंप्लीटली पूरे लाइव क्लास को दीजिएगा, जिससे कि सभी क्वेश्चंस आप कंप्लीटली देख सके और सभी क्वेश्चंस का आप आंसर दे सके। तो फटाफट पहले अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सभी दोस्तों को जुड़ाइए। जितना अधिक दोस्त जुड़ेंगे उतना मज़ा आने वाला है टेस्ट में। चलिए फटाफट जुड़ाइए सभी दोस्तों को। फटाफट जुड़ाइए, फटाफट, विलम्ब नहीं करना है। तो यहाँ पे विनय कुमार यादव जी लिखे गुड मॉर्निंग सर। चलिए गुड मॉर्निंग, फटाफट अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने पहला नंबर प्रश्न है कि मोहिशनी किस पाठ का पात्र है, जिसमें आपका ऑप्शन है ईदगाह, ठेश, क्रमवीर, खेमा। जिसमें फटाफट आपको आंसर देना है कि इसमें कौन सा आंसर आपका सही होगा। फटाफट आंसर दीजिए, कौन सा आंसर आपका सही होगा। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, कौन सा आंसर आपका राइट है। आप देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चंस हैं कि मोहिशनी किस पाठ का पात्र है। चलिए XYZ कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर के लिए गुड मॉर्निंग। चलिए आपके सामने पहले प्रश्न है कि मोहिशनी किस पाठ का पात्र है। फटाफट आंसर देना है। चलिए यहाँ पे XYZ ने ए दिया है। चलिए ए बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला जो आपका प्रश्न है कि हामिद कितने साल का था, जिसमें आपका ऑप्शन है 2 से 3 साल का, 3 से 4 साल का, 4 से 5 साल का और 5 से 6 साल का। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। फटाफट आंसर देना है दूसरे नंबर प्रश्न का। दूसरे नंबर प्रश्न का फटाफट आंसर देना है आप लोग को। और अपने दोस्तों में शेयर करके सभी को जुड़ाइए। और थोड़ा सा लाइव आने में प्रॉब्लम हुआ है, लेट से लाइव आए हैं, आज 2-3 दिन के बाद लाइव आए हैं। चलिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 4 से 5 साल का। और अगला जो 3 नंबर प्रश्न है कि हामिद की बूढ़ी दादी का नाम था सबीना, हमीदा, अमीना और सबनम। चलिए फटाफट आंसर देना है इसका। और क्वेश्चन नंबर 4 का वेट कीजिए सर। चलिए कोई बात नहीं, वेट करेंगे। चलिए आप लोग आंसर देने के लिए तैयार रहिए, वेट होगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलिए फटाफट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का कि हामिद की बूढ़ी दादी का नाम था। चलिए बहुत अच्छा, आप अपने दोस्तों को बुलाते, चलिए बुलाइए, बहुत अच्छा। चलिए 3 का सी लिखे हैं आप। चलिए जिसमें आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अमीना। वेरी गुड। चलिए बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 कि मोसनी मेले में कौन सी मिठाई खरीदता है। रेवड़ियाँ, गुलाब जामुन, सोहन हलवा, जलेबी। तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। चलिए आई एम रीडर जी कह रहे हैं हेलो सर। चलिए हेलो, फटाफट आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 4 का। फटाफट आंसर दीजिए। चलिए यहाँ रीडर जी लिख रहे हैं बी। चलिए आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, रेवड़ियाँ। चलिए मिस्टर दिलकुश पटेल जी लिखे हैं ए, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 कि अमीना हामिद की रिक्त स्थान है दादी, दीदी, नानी, काकी। फटाफट आंसर देना है। चलिए फटाफट आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का आपको आंसर देना है। चलिए सभी फटाफट लिख रहे हैं दादी। चलिए अविनाश गुप्ता जी लिखे हैं दादी और दिलखुश जी लिखे हैं ए।
चलिए बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 कि कर्मवीर क्या काट करके सड़क बना देते हैं? मिट्टी, रास्ता, पर्वत और इनमें से कोई नहीं। तो चलिए फटाफट आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 का फटाफट आंसर देना है। चलिए अविनाश गुप्ता जी लिखे हैं सी। चलिए फटाफट आंसर देना है। और कोई? चलिए इसमें जो आपका परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, पर्वत। चलिए हम फटाफट फटाफट आंसर देते चलते हैं, ठीक है? फटाफट हम भी आंसर देते चलते हैं जिससे कि जल्दी अधिक से अधिक क्वेश्चन खींचा जाए। 100 हम लिखे इसके पोस्टर्स पे आप देखे होंगे 100, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 200 और 250 क्वेश्चंस खींचा जाए। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, कर्मवीर पुरुष क्या करते हैं? कर्म कर्मवीर पुरुष काम को वीर की तरह करते हैं या फिर झूठी मतलब का हवा की किला बनाते हैं या फिर कर्मवीर पुरुष बेकार की बातों में समय नहीं बर्बाद करते हैं या फिर कोई बात नहीं है? फटाफट आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 का फटाफट आपको आंसर देना है, ठीक है? ये पीछे वाले जो सेट हुआ था उससे मिला-जुला सेट है, ठीक है? उससे मिला-जुला क्वेश्चंस भी इसमें है और एक और सेट कंप्लीट करेंगे जिसमें पूरे अलग डिफरेंट रहेंगे। यहाँ पे एक्स, वाई, जेड ने सी लिखा है। चलिए चलिए सभी ने सी लिखा है। इसमें जो आपका परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कर्मवीर पुरुष बेकार की बातों में समय नहीं बर्बाद करते हैं। और 8 नंबर जो प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत क्या थे? साधु, गृहस्थ, भगत और कलाकार। फटाफट आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए फटाफट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए 8 का एक्स, वाई, जेड जी बी लिखे हैं। चलिए आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, गृहस्थ। बिल्कुल राइट। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है इससे पहले थोड़ा इसको हटा देते हैं। चलिए अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 कि बाल गोविंद भगत के रचयिता कौन है? प्रेमचंद, बंशीधर श्रीवास्तव, रेणु और रामवृक्ष बेनीपुरी। चलिए फटाफट आंसर देना है। फटाफट आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 का फटाफट आप लोग को आंसर देना है। और कल से क्लास को थोड़ा-सा और सवेरे करेंगे 5:30 बजे सोच रहे हैं। चलिए यहाँ पे दिलखुश पटेल जी लिख रहे हैं डी। चलिए बहुत अच्छा, आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, रामवृक्ष बेनीपुरी। चलिए अगला जो आपका क्वेश्चन है कि हुंड्रू का जलप्रपात कहाँ है? छोटा नागपुर में, रांची में, पुरुलिया में और हजारीबाग में। चलिए फटाफट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए आई एम आशिर जी लिख रहे हैं डी। चलिए बहुत अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर देना आपको कि हुंड्री का जलप्रपात कहाँ है? चलिए दीपक कुमार जी ए लिखे हैं और सभी झारखंड लिख रहे हैं। चलिए इसमें जो आपका परफेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, छोटा नागपुर। बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला जो आपका प्रश्न है 11 नंबर की मोहर छाप वाली धोती का दाम सिरचन देने लगी? लेखक, लेखक की माँ, मानू दीदी और मंजली भाभी। फटाफट 11 नंबर प्रश्न का आंसर देना है आप लोग को। 11 नंबर प्रश्न का फटाफट आंसर देना है। चलिए 11 का हम मिस्टर दिलकुश पटेल जी लिख रहे हैं सी और ऋषि कुमारी जी लिख रहे हैं डी। चलिए 11 का जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, मानू दीदी। बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए तो बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। अपने दोस्तों में भेज करके फटाफट सभी को जुड़ने के लिए कहिए। जितने अधिक लोग जुड़ेंगे उतने मजे आएंगे क्लास में। तो अगला जो आपका 12 नंबर प्रश्न है कि बच्चे की दुआ एक है, भक्ति गीत और सामूहिक जीवन। तो फटाफट 12 नंबर का ऋषि कुमार जी लिख रहे हैं ए और आई एम आसिर इरफान जी लिख रहे हैं ए। तो क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, प्रार्थना गीत। बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बहुत अच्छा, सभी का आंसर बिल्कुल राइट रहा है। चलिए बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, ध्यान से कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, कभी युद्ध नहीं करूंगा, यह कथन किसका है? सम्राट अशोक का, पद्मा का, कलिंग के महाराज का और कलिंग के सेनापति का। फटाफट 13 नंबर प्रश्न का आंसर देना है। चलिए यहाँ पे ऋषि कुमार जी ए लिखे हैं, मतब जी बी लिखे हैं, अविनाश कुमार जी अशोक लिखे हैं। तो चलिए इसका जो आपका परफेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सम्राट अशोक। बिल्कुल राइट आंसर है। सभी ए वाले बिल्कुल राइट आंसर है। अगला जो आपका प्रश्न 14 नंबर की यशस्वी साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस राज्य से है? बिहार से, उत्तर प्रदेश से, पश्चिम बंगाल से, उड़ीसा से। चलिए फटाफट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 14 का।
चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का सभी ने ए लिखा है। यहाँ पे दिलखुश पटेल जी लिखे हैं पहले, उसके बाद ऋषि कुमार जी लिखे हैं। चलिए चलिए जिसमें आपका जो परफेक्ट आंसर है 14 नंबर प्रश्न का, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बिहार का। बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सभी का आंसर बहुत अच्छा चल रहा है। अब बहुत एकदम अट्रैक्टिव के साथ आंसर दे रहे हैं। चलिए अगला जो आपका प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न, कि विक्रमशिला के प्रांगण में कितने महाविद्यालय थे? 2, 4, 6, 8। तो फटाफट आंसर देना है। 15 नंबर प्रश्न का यहाँ पर सी लिख रहे हैं सभी, सी लिख रहे हैं। दिलखुश पटेल जी ए लिख रहे हैं। चलिए जिसमें आपका जो परफेक्ट आंसर है 15 नंबर का, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 6। बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला जो आपका प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश कब हुआ? 12वीं सदी में, 13वीं सदी में, 11वीं सदी में, 10वीं सदी में? चलिए फटाफट यहाँ 16 नंबर प्रश्न का आंसर आया है। 16 नंबर प्रश्न का आंसर किए हैं बी। चलिए यहाँ पे 16 नंबर का बी किए, मैं तब नजब जी बी कर रहे हैं और बाकी ऋषि कुमारी जी सी कर रहे हैं। तो चलिए 16 नंबर प्रश्न का जो आपका परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 13वीं शताब्दी में। चलिए बहुत अच्छा, 13वीं शताब्दी वाले जितने भी हैं, ऑप्शन नंबर बी सभी का राइट आंसर है। अगला जो आपका प्रश्न है 17 नंबर की, संजू को उपहार में क्या मिलता है? खिलौना, किताब, कलम और डायरी। फटाफट आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ आई एम अरशद जी लिखे हैं, डी लिखे हैं। चलिए डी लिखे हैं, दिलखुश कुमार जी बी लिखे हैं, ऋषि कुमार जी डी लिखे हैं। चलिए इसमें जो आपका 17 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है आपका, वो है परफेक्ट, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, किताब। बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला जो 18 नंबर के दीनबंधु निराला साहित्य की कौन सी विधा है? कहानी है, आत्मकथा है, निबंध है, रेखा चित्र है? तो फटाफट आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 18 का। तो क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पे ए लिख रहे हैं। चलिए ऋषि कुमार जी ए लिख रहे हैं। तो 18 नंबर प्रश्न का चलिए फटाफट आंसर दीजिए। सर फ्रेश नहीं दिख रहा है। चलिए फ्रेश आपको नहीं दिख रहा, आप अपनी क्वालिटी को बदलिए, क्योंकि यहाँ पूरा क्लीन दिखाई दे रहा है। यहाँ से क्लीन पूरी कर रहे हैं। आप अपनी क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ाइए, ठीक है? सेटिंग में जाकर के अपनी क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ाइए। यहाँ पे 18 का सी, 18 का सी लिख रहे हैं। आई एम आसिर जी, आसिर जी यहाँ पे सी लिख रहे हैं। तो 18 का जो आपका परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, निबंध। बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिसको नहीं दिखाई दे रहे हैं वो अपने सेटिंग्स जा करके, यूट्यूब की सेटिंग्स जा करके थोड़ा सा फ्रेश कीजिए, ठीक है? 360 पे कम से कम करके देखिए, या फिर 480 कर सकते हैं। उससे भी फ्रेश करना है तो 720 कर सकते हैं। चलिए अगला जो आपका प्रश्न है, कि कसारा क्या बेचता था? चाय, कपड़ा, किताब और इनमें से कोई नहीं। फटाफट आंसर दिए। 19 नंबर का यहाँ पे मेहताब जी ए लिख रहे हैं और ऋषि कुमारी जी भी ए लिख रहे हैं। तो 19 नंबर प्रश्न का जो आपका परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, चाय। बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत अच्छा, सभी का आंसर बिल्कुल राइट चल रहा है। अगला 20 नंबर प्रश्न की, खुशबू रचते हैं हाथ किनकी रचना है? विद्यापति की, निराला की, अरुण कमल की, बिहारी की? तो फटाफट 20 नंबर प्रश्न का आंसर देना। चलिए 20 का यहाँ पे ऋषि कुमारी जी सी लिखे हैं, दिलखुश पटेल जी ए लिखे हैं। चलिए जिसमें आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, अरुण कमल, ठीक है? अगला जो 21 नंबर प्रश्न है, कि कदम बड़ी होकर के क्या बनना चाहती है? अध्यापिका, वकील, डॉक्टर, कलेक्टर? तो फटाफट 21 नंबर प्रश्न का आंसर देना है आप लोग को। चलिए 21 नंबर का ए लिखे हैं ऋषि कुमार जी, अविनाश गुप्ता जी ए लिखे हैं। तो 21 नंबर प्रश्न का, चलिए 21 नंबर प्रश्न का कदम, सॉरी डॉक्टर, ऋषि कुमार जी लिख रहे हैं सॉरी डॉक्टर। चलिए बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर। बिल्कुल राइट आंसर। चलिए बहुत अच्छा, बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, ध्यान दीजिएगा, कि आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? कर्पूरी ठाकुर ने, जयप्रकाश नारायण ने, वीर कुंवर सिंह ने और इनमें से कोई नहीं। तो 22 नंबर प्रश्नों का यहाँ पर ऋषि कुमार जी ए लिख रहे हैं। चलिए 22 नंबर प्रश्नों का आंसर फटाफट आप लोग को देना है, 22 नंबर प्रश्नों का। और दोस्तों चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जितने भी नई नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे ना, सबसे पहले आपको मिल जाएंगे जितने भी अपलोड होंगे, ठीक है? और रात्रि में 8:30 बजे करीब एक वीडियोस अपलोड हुई है, उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा ना, हिंदी वाले खास तौर पे। बहुत ही मजेदार वीडियो है, बहुत ही उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक ये बना है। जो सब नहीं देखे हैं उसे आप जरूर देखिएगा, ठीक है? तो 22 नंबर प्रश्नों का यहाँ पे फटाफट आंसर, 22 नंबर प्रश्नों का जो आपका परफेक्ट आंसर है, अविनाश गुप्ता जी लिखे हैं बी,
और रोहित रमन जी लिखे हैं बी, जिसमें आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण। अगला जो आपका प्रश्न 23 नंबर कि झांसी की रानी किसे कहा जाता है? सुभद्रा कुमारी चौहान को, लक्ष्मीबाई को, दुर्गा को और इनमें से कोई नहीं। चलिए 23 नंबर के यहाँ दिलखुश पटेल जी लिख रहे हैं ए, 23 नंबर का ए लिख रहे हैं। चलिए और कोई फटाफट आंसर देंगे? 23 नंबर प्रश्नों का आंसर दीजिए फटाफट, 23 नंबर प्रश्नों का आंसर देना है। चलिए 23 नंबर का यहाँ ऋषि कुमार जी बी लिख रहे हैं। चलिए अविनाश गुप्ता जी भी लिख रहे हैं। चलिए इसमें जो आपका परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर है, लक्ष्मीबाई को। चलिए बहुत अच्छा। अगला जो आपका प्रश्न 24 नंबर, चिकित्सा का चक्कर साहित्य की कौन सी विधा है? कहानी है, निबंध है, जीवनी है, हास्य व्यंग्य है? तो फटाफट आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 24 का फटाफट आंसर देना आप लोग को। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का ऋषि कुमारी जी डी लिख रहे हैं और आई एम अर्षिद इरफान जी डी लिख रहे हैं। चलिए डी जितने लिखे हैं सभी का बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि इसका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, हास्य व्यंग। बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बहुत अच्छा, बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, रा भट्ट के हिरण के बच्चे कविता के रचयिता हैं नरोत्तम दास, कबीर दास, डॉक्टर नी वियतनाम और सुभद्रा कुमारी चौहान, जिसमें आपका जो आंसर ऐसे मिल चुके हैं यहाँ पे ऋषि कुमार जी सी लिखे हैं और एम अरसर जी सी लिखे हैं। चलिए सभी ने सी लिखा है, तो जिसमें आपका जो परफेक्ट आंसर है यानी कि 25 नंबर प्रश्नों का वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर नी वियतनाम। बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला जो आपका प्रश्न 26 नंबर की महोदय का संधि विच्छेद करें। ठीक है, तो फटाफट आपको आंसर देना है मोह प्लस उदय या फिर महा प्लस उदय या फिर महा प्लस महान प्लस उदय या फिर महा प्लस उदय, जिसमें यहाँ पे ऋषि कुमार जी लिख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन का बी लिख रहे हैं। चलिए दिलखुश पटेल जी डी लिख रहे हैं। चलिए इसमें जो आपका परफेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 का वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर है। डी जो है बिल्कुल राइट आंसर। चलिए बहुत अच्छा, सभी का डी, जितने का डी है सभी का राइट आंसर है। चलिए बहुत अच्छा, बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। ठीक है, प्रश्न नंबर 27 है दोस्तों आपका कि गरीबी में कौन सा प्रत्यय है? गरीबी ई ई एक। तो फटाफट आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 27 का। क्वेश्चन नंबर 27 का फटाफट आप लोग को आंसर देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। चलिए 27 का ऋषि कुमार जी सी लिखे हैं। चलिए और कोई? चलिए सी लिखे हैं। चलिए बहुत अच्छा, सी जो है आपका परफेक्ट आंसर है। चलिए सी, दिलखुश पटेल जी भी सी लिखे, चंदन कुमार जी ए लिखे हैं, जितने भी सी लिखे हैं बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न 28 नंबर के, निम्नलिखित में कौन सा सरल वाक्य है? सरल मतलब साधारण। ठीक है, रात हुई और तारे निकले, या फिर श्याम धीरे धीरे पुस्तक पढ़ता, या फिर उसने कहा कि कहानी समाप्त हो गई, या फिर जो महान है उन्हें सम्मान करो। फटाफट आंसर देना है आप लोग की कोचिंग के समय से पहले। हम चाहते हैं कम से कम तो 150 से 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंप्लीट कर दे। ठीक है, तो जिसमें 28 नंबर का बी लिखे हैं यहाँ पे दिलखुश पटेल जी और ऋषि कुमारी जी 28 का बी लिखे हैं। चलिए बी इज द वेरी राइट आंसर है, श्याम धीरे धीरे पुस्तक पढ़ता है। बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, ध्यान दीजिएगा कि इत्यादि का संधि विच्छेद इत्ते प्लस आदि या फिर इत्ती प्लस आदि या फिर इति प्लस आदि या फिर इत्या प्लस दी। तो फटाफट आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 29 का। ठीक है, जितना फास्ट आप लोग आंसर दोगे उतना फास्ट क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे और जल्दी से जल्दी जो है हम 100 से 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 150 से 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंप्लीट कर दें। यहाँ ऋषि कुमार जी ऑप्शन नंबर सी दिए हैं। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन का जो आपका परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, इति प्लस आदि। बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, और अगला जो आपका 30 नंबर प्रश्न है कि राज सिंहासन में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, क्रमधारय समास, तत्पुरुष समास। फटाफट आंसर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का, क्वेश्चन नंबर 30 का आप लोग को फटाफट आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 30 का फटाफट आंसर देना है। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, वीडियो को लाइक करते जाइएगा और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। तो यहाँ पे विनय कुमार यादव जी लिखे गुड मॉर्निंग सर। चलिए गुड मॉर्निंग एमडी वारिक राज लिख रहे हैं हेलो सर। चलिए हेलो, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। 30 नंबर का यहाँ पे जो आपका परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 30 नंबर का। चलिए यहाँ पर 30 नंबर का सभी लिख रहे हैं सी।
चलिए 30 नंबर का साहेब आलम जी लिख रहे हैं डी। डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है, तत्पुरुष समास से बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। और अगला जो 31वां प्रश्न है कि नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ठीक है। बहुत प्यारा होना, नाक में बाल होना या फिर छींक आना या फिर सर्दी होना। तो फटाफट आपको आंसर देना। चंदन कुमार जी लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग। चलिए गुड मॉर्निंग, फटाफट आंसर दीजिए आप लोग, ठीक है, 31 नंबर प्रश्न का। चलिए 31 का यहाँ ऋषि कुमार जी ए लिख रहे हैं और यहाँ पे एमडी वकील वारिक राज लिख रहे हैं कैसे हैं सर? चलिए बहुत अच्छा है, आप अपना बताइए और फटाफट आंसर दीजिए, ठीक है? फटाफट आप लोग को आंसर देना है, ठीक है? चलिए गुड मॉर्निंग सर एंड ऑल फ्रेंड्स लिखे हैं तसरीफ अहमद जी। चलिए गुड मॉर्निंग, फटाफट आप लोग को आंसर देना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ पे जो आपका 31 नंबर प्रश्न का आंसर है वो है आपका ए। सभी का आंसर ऐसे ए रहा, ए बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत प्यारा होना, बहुत अच्छा सभी का आंसर चल रहा है, बहुत अच्छा। चलिए यहाँ पे एक तसरीफ अहमद जी आए हैं जिसका आंसर तो बहुत अच्छा रहता है, वो भी जुड़े हैं। चलिए 32वां प्रश्न का आपका है कि आंसू लिंग है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और विधि लिंग। चलिए फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन सभी का आंसर दीजिए। हम कोशिश करते हैं कि आप लोग की कोचिंग के समय से पहले जो है कम से कम तो 150 से 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे ए लिखे हैं ऋषि कुमार जी और तसीफ अहमद जी भी ए लिखे हैं। चलिए देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन का जो आपका परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है कि बिना पानी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययी भाव समास, ठीक है। तो फटाफट आपको आंसर देना है। चलिए ऋषि कुमार जी, सर मैं अब कोचिंग नहीं जाती हूँ। चलिए आपका कोचिंग बंद हो गया, चलिए कोई बात नहीं, तो आप फटाफट जुड़े रहिए और कोशिश करेंगे कि दिन में भी एक बार लाइव क्लास आने का, अगर आप लोग सभी तैयार हो तो। तो चलिए 33 का सी लिख रहे हैं। चलिए यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, बहुब्रीहि समास, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न 34 नंबर कि आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अग्नि, अनल, अनिल, ज्वाला, फटाफट आंसर देना। सर आप कहाँ से हैं? चंदन कुमार जी पूछ रहे हैं सर आप कहाँ से हैं? ठीक है, तो हम दरभंगा से हैं। चलिए दोपहर में भी लाइव क्लास, चलिए दोपहर में भी कोशिश करेंगे 100% की लाइव क्लास आ सके। आप लोग बस लाइव क्लास के लिए तैयार रहिए। 34 नंबर का यहाँ पे सी लिख रहे हैं सभी, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अनिल, बहुत अच्छा। चलिए बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, ध्यान दीजिए, सॉरी 35, प्रश्न नंबर 35 से आपका कि पुरस्कार का विलोम शब्द है तिरस्कार, अनुस्कार, बहिष्कार, सरकार। फटाफट आंसर देना, ठीक है। चलिए फटाफट 35 नंबर के यहाँ पे सी लिखे हैं ऋषि कुमार जी, 35 नंबर का सी लिखे हैं। चलिए फटाफट सभी को आंसर देना है यहाँ पे, बहुत अच्छा, सभी का आंसर बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पे। चलिए जिसमें आपका जो परफेक्ट आंसर है यानी कि 35 नंबर प्रश्न का वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, तिरस्कार, ठीक है। जितने भी ए वाले ऑप्शन वाले हैं सभी का राइट आंसर है 35 नंबर प्रश्न का, ठीक है। तो आप पूछ रहे हैं चंदन कुमार जी दरभंगा में कहाँ से? दरभंगा में खास दरभंगे से हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर की घर कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। जिसमें 36 नंबर प्रश्न का यहाँ पर ए लिख रहे हैं ऋषि कुमारी जी। तो 36 नंबर प्रश्न का जो आपका परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जातिवाचक संज्ञा, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। तसीफ अहमद जी भी ए लिखे हैं, बहुत अच्छा। अगला आपका 37वां प्रश्न है कि लुटेरा में प्रत्यय बताएं। ई, एरा, आश, इया। तो फटाफट आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 37 का। क्वेश्चन नंबर 37 का फटाफट आप लोग को आंसर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का यहाँ पे ऋषि कुमार जी बी लिखे हैं, तसीफ अहमद जी बी लिख रहे हैं। चलिए सभी ने बी लिखा है, तो 37 नंबर प्रश्न का जो आपका परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, एरा, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। तो बढ़ते पे अगले प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 38 कि मधुर का विलोम होता है आम्ल या फिर तीक्ष्ण या फिर क्षरित या फिर कट्टू। फटाफट आपको आंसर देना है, एग्जाम के बाद मिलिएगा सर आप। एग्जाम के बाद नहीं, अगर एग्जाम में ही आप टावर पे मिलना चाहते हो उधर लहरिया सर टावर पे तो मिल सकते हैं। 38 नंबर का तसीफ अहमद जी डी लिख रहे हैं। चलिए 38 नंबर का जो आपका परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, कट्टू, बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है कि हरियाली है जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। 39 नंबर प्रश्न है। जितना फास्ट आप लोग आंसर दोगे उतना फास्ट हम क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, तो 150 से 200 क्वेश्चंस कंप्लीट हो ही जाएंगे, ठीक है।
39 नंबर प्रश्न, 39 नंबर प्रश्न जो है उसका आपको जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जितने भी सी वाले हैं बिल्कुल राइट है, ठीक है। अगला जो आपका 40वां प्रश्न है कि समूहवाचक संज्ञा है, गुलाब, अंगूर का गुच्छा, पौधे, चावल। चलिए फटाफट आपको आंसर देना है 44 नंबर प्रश्न का। 44 नंबर प्रश्न का आंसर देना है, सॉरी 40 नंबर तो 44 बोल रहे हैं, 40 नंबर प्रश्न का आंसर देना आप लोग को, मिस कर रहे हैं। चलिए 40 का बी लिखे हैं, सभी ने बी लिखा है, सभी बी वाले बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि अंगूर जो है, अंगूर का गुच्छा बिल्कुल राइट आंसर, बहुत अच्छा। चलिए बढ़ते पे अगले प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है 41 नंबर कि उप से उपसर्ग से जो शब्द बना है वह है उद्गार, उत्कट, उपहार और उदंड। तो फटाफट आपको आंसर देना है। चलिए ये पूछ रहे हैं चंदन कुमार जी कि आप सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो ऑलरेडी सभी वीडियो में आप देखे होंगे कि मेरा नाम देवा सर है, ठीक है? सभी वीडियोज़ में आप देखे होंगे देवा शर्मा, ठीक? चलिए इसमें 41वां प्रश्न का जो आपका परफेक्ट आंसर है, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि सभी का आंसर है। ऋषि कुमारी का, अमरी वकील राज का, तसीफ अहमद जी का, शैब आलम का, बहुत अच्छा, सभी का आंसर बिल्कुल राइट है और उपहार बिल्कुल राइट आंसर। अगला जो 42 नंबर के निम्नलिखित में कौन सा सरल वाक्य है? छुट्टी हुई और बच्चे भागे, राम धीरे-धीरे कदम बढ़ाता है, या फिर उसने कहा कि आगे राह समाप्त हो गई, या फिर जो गुणी है उनका आदर करो। ठीक है? तो फटाफट 42 नंबर प्रश्न का तसीफ अहमद जी बी लिखे हैं और चंदन कुमार जी लिख रहे हैं, थैंक यू सर। चलिए आप थैंक यू को अभी छोड़िए और क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। ऋषि कुमार जी बी लिखे। 42 नंबर प्रश्न का जो पर बी, राम धीरे-धीरे कदम बढ़ाता है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है 43 नंबर, 43 नंबर प्रश्न है कि यकीन का एक अर्थ है, ज़मीन, जुल्म, शोभा, भरोसा। तो फटाफट आपको आंसर देना है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 43 का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 43 के यहाँ पे तसीफ अहमद जी डी लिखे हैं, ऋषि कुमारी जी डी लिखे हैं। तो 43 नंबर प्रश्न का जो आपका परफेक्ट आंसर है, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, भरोसा, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है? अगला जो आपका प्रश्न है 44 नंबर की गदगद होना का अर्थ है। गदगद होना का अर्थ है, यानी कि छिप जाना, भाग जाना, परेशान होना, खुश होना। तो फटाफट 44 नंबर प्रश्न का यहाँ पे ऋषि कुमारी जी आंसर लिखे हैं डी। 44 नंबर प्रश्न का डी लिखे हैं। चलिए 44 नंबर प्रश्न का फटाफट आप लोग को आंसर देना है, फटाफट। चलिए 44 नंबर का डी, डी बिल्कुल राइट आंसर है। जितने भी डी वाले हैं सभी का राइट आंसर, ठीक है? यानी कि खुश होना। चलिए बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 45, ठीक है? प्रश्न नंबर 45 से दोस्तों आपका कि त्याग का अर्थ होता है छोड़ना, सामने, पकड़ना और देना। तो फटाफट 45 प्रश्नों का आपको आंसर देना, ठीक है? चलिए यहाँ पे दिलशाद किंग जी लिखे हैं हाय। तो चलिए हेलो। तसीफ अहमद जी लिखे सर मुझे लग रहा है ये सेट एक बार करवा चुके हैं। देखिए इस सेट से मिला-जुला एक सेट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? आपका कहना उचित है। इससे मिला-जुला सेट जो है एक कंप्लीट हुआ है, इसलिए आप लोग से कोशिश कर रहे हैं कि इस सेट को जितना अधिक हो सके कंप्लीट कीजिए और अगले सेट में बढ़ते हैं, अगला सेट में फिर पूरी डिफरेंट के साथ चलते हैं, ठीक है? तो फटाफट इसको आंसर देकर के आप लोग देख लीजिए एक बार। तो चलिए इसमें 45वां प्रश्न का जितने भी ए वाले हैं 45 नंबर प्रश्न का वो बिल्कुल राइट आंसर है छोड़ना, ठीक है? अगला जो आपका प्रश्न है 46 नंबर, यहाँ पे पहले आंसर दे दिए तसीफ अहमद जी, ठीक है? 46 नंबर विवेक का समानार्थी होता है समर, समझ, अभिवेक और समान है। जिसमें 46 नंबर प्रश्न का जो आपका परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, समझ, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है? अगला जो आपका प्रश्न है 47 नंबर की नाग का समानार्थी होता है नागा, सर्प, नग, बिच्छू, ठीक है? 47 नंबर प्रश्न का। तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए 47 नंबर प्रश्न का। चलिए 47 नंबर प्रश्न का आंसर देना आप लोग को 47 नंबर प्रश्न का, यानी कि 47 नंबर प्रश्न। 47 का यहाँ ऋषि कुमार जी डी लिख रहे हैं, चंदन कुमार जी ए लिख रहे हैं। चलिए 47 नंबर प्रश्न का जो बिल्कुल राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए सर्प, यानी कि सांप ही होता है। सर्प का मतलब सांप होता है। चलिए यहाँ पे दिलशाद किंग जी लिखे थे। चलिए बहुत अच्छा, बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है 48 नंबर की आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ होता है, ठीक है? यानी कि आग जलाना, हवन करना, आग बुझाना और क्रोध भड़काना। तो फटाफट आप लोग को 48 नंबर का आंसर देना। 48 नंबर प्रश्न का यहाँ पे सभी डी लिख रहे हैं। तो 48 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, क्रोध भड़काना, ठीक है? और अगला जो आपका प्रश्न 49 नंबर की दाल भात में समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, ठीक है? 49 नंबर प्रश्न का।
फटाफट आंसर देना 49 नंबर प्रश्न का। 49 नंबर के यहाँ तसीफ अहमद जी डी लिखे हैं। 49 नंबर प्रश्न का तसीफ अहमद जी डी लिखे हैं। डी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। द्वंद्व समास बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो बढ़ते फिर अगले प्रश्न के। अगला जो प्रश्न के हलवाहा में प्रत्यय बताया, हल वाहा वाह वाही। फटाफट आपको आंसर देना 50 नंबर प्रश्न का। 50 नंबर प्रश्न कंप्लीट हो गया, ठीक है। 50 नंबर प्रश्न का आपको आंसर देना। ऋषि कुमार जी बी लिख रहे हैं। चलिए 50 नंबर प्रश्न का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, वाह बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 51 नंबर कि रमजान के कितने रोजे के बाद ईद आती है, ठीक है। 10, 20, 30, 40। फटाफट आंसर देना है 51 नंबर प्रश्न का, ठीक है। ऐसे लग रहा है कि ये सेट सही में हो चुका है कंप्लीट। तो चलते एक काम करते हैं, 51 नंबर प्रश्न कंप्लीट कर दिए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 51 का लिखे हैं यहाँ पे। चलिए 51 का सी लिख रहे हैं सभी। चलिए 51 का जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 30 रोजे। तो दोस्तों अब चलते हैं 1 नंबर प्रश्न से अगले सेट में, और 1 से 100 तक कंप्लीट कराएं, जिसमें आपका 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, तो अगला जो आपका प्रश्न है, ध्यान देते हुए प्रश्न का आंसर देना है आप लोग को। पहला नंबर प्रश्न है आपका कि मेले में हामिद के पास कुल कितने पैसे थे, ठीक है। चलिए यहाँ पे ऋषि कुमार जी लिखा, थैंक यू सर, यू मोस्ट वेलकम। चलिए बहुत अच्छा। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि मेले में हामिद के पास कुल कितने पैसे थे, ठीक है। तो पहला का सी लिख रहे हैं ऋषि कुमार जी, सी लिख रहे हैं सभी, सी लिख रहे हैं, यानी कि 3 पैसे। चलिए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला, ईदगाह कहानी किनकी रचना है? मोहम्मद इकबाल की, प्रेमचंद की, अरुण कमल की, संघर्ष लैंड की। फटाफट आप लोग को आंसर देना, विलंब नहीं करना, ठीक है। क्योंकि पता है आपको कि हमारे भी कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग का टाइम हो जाता है, जिसके कारण आप लोग की हम क्लास को एंड कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको जो है फटाफट आंसर देते चलना है। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। यहाँ पे आंसर आप लोग का कुछ का आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे सी, सी लिखे हैं सभी, सी लिखे हैं, यानी कि अरुण कमल जी। चलिए अरुण कमल तो हो नहीं सकता है, यानी कि चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन का सी लिखे हैं। चलिए यहाँ पे दूसरे नंबर प्रश्न का बी है बिल्कुल राइट आंसर, और तीसरे का यहाँ पे सी लिखे हैं, कार्बन से, यानी कि हीरा किससे बनता है? यहाँ पे कार्बन दिए है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, बहुत अच्छा। चलिए अगले 4 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न है आपका, ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर प्रश्न की कर्मवीर की पहचान क्या है? कायर होना, चंचल होना, साहसी होना, और भाग्यवश रहना। तो फटाफट आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देना आप लोग को। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़िए फटाफट, क्योंकि 7 बज चुकी है। चलिए 4 नंबर का सी लिख रहे हैं ऋषि कुमारी जी, सी लिख रहे हैं। चलिए सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, साहसी होना बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए सभी का सी आ रहा है, यहाँ पे कुछ बी भी आ रहे हैं, कुछ डी भी आ रहे हैं। चलिए ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है 5 नंबर की, साहब के दरबार में बाल गोविंद भगत के घर, सॉरी, साहब के दरबार बाल गोविंद भगत के घर से कितने कोस दूर थे? ठीक है, फटाफट आंसर देना है। चंदन कुमार जी, हेलो ऋषि कुमारी जी, क्या आप लोग बकवास करने में लग जाते हो? आप लोग आंसर दीजिए, ठीक है। चलिए 5 नंबर प्रश्न का यहाँ पे सी लिख रहे हैं सभी आंसर, ठीक है। तो 5 नंबर प्रश्न का जो यहाँ पे विनय कुमार यादव जी डी लिखा है, 43 नंबर प्रश्न। यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न का यहाँ पे सी, सभी सी लिख रहे हैं। 5 नंबर प्रश्न का जो आपका परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 3 कोस बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न, थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं, ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है 6 नंबर की, बाल गोविंद भगत किस विद्या की रचना है? कहानी है, नाटक है, रेखा चित्र है, जीवनी है, ठीक है। चलिए यहाँ पे ऋषि कुमार जी ऑप्शन नंबर सी दिए हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए सी, सी इज द राइट आंसर, यानी कि सी जो है रेखा चित्र बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बहुत अच्छा, राहुल कुमार जी भी सी लिखे हैं, और दिलसाद किंग जी ए लिख रहे हैं, और प्रजापति P8862 जी जी लिखे हैं सी। चलिए सी वाले बिल्कुल राइट आंसर। अगला है आपका 7 नंबर की, रांची से उंडरू की दूरी कितनी है? 10 मील, 20 मील, 27 मील, 30 मील। फटाफट आंसर देना है, ठीक है। फटाफट आंसर देना है, विलंब नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग को आंसर देना है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का बिल्कुल राइट आंसर है सी। सी वाले जितने भी हैं यानी कि ऋषि कुमार जी ने दिया पहले सी। सी वाले जितने भी हैं बिल्कुल राइट आंसर है यानी कि 27 मील। ठीक है, 27 मील। चलिए बहुत अच्छा, बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है 28 नंबर, सॉरी 8 नंबर, कि बिहारी किस काल के श्रृंगारिक कवि थे? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल? फटाफट आंसर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग को आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे डी लिख रहे हैं ऋषि कुमारी जी। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन का फटाफट आंसर देना है। चलिए साहेब आलम जी सी लिख रहे हैं। चलिए 8 नंबर प्रश्न का जो आपका परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, रीति काल। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है कि गांव के लोग सिरजन को समझते हैं। ठीक है, तेज, बेकार, बदमाश, क्रोधित? चलिए फटाफट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 का आपको आंसर देना है फटाफट। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस में कंफ्यूजन है आपको, बिहारी किस काल के श्रृंगारी कवि थे? रीति काल के। ठीक है, चलिए 8 नंबर का सी लिखा। चलिए 9 नंबर के यहाँ पे बी लिखे हैं और ऋषि कुमार जी बेगार भी लिख दिए। चलिए और राहुल कुमार जी बी लिखे हैं। चलिए जितने भी बी वाले हैं 9 नंबर प्रश्न का बी वाले वो बिल्कुल राइट आंसर है। बेकार बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न 10 नंबर, कि बच्चे की दुआ कविता के रचयिता कौन है? कबीर, बिहारी, शंकर सिलेंट और मोहम्मद इकबाल? तो ऋषि कुमार जी डी लिखे हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद इकबाल। ठीक है, तो बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न 11 नंबर, ध्यान दीजिएगा, कि अपने पाठ्य पुस्तक में बंशीधर श्रीवास्तव द्वारा लिखित एकांकी है? अशोक का शस्त्र त्याग, बाल गोविंद भगत, हुंटरू का जलप्रपात और ठेस? ठीक है, 11 नंबर प्रश्नों का आंसर देना है। चलिए 11 नंबर प्रश्नों का आप लोग को फटाफट आंसर देना है। चलिए 11 नंबर का सी लिखे हैं ऋषि कुमार जी। चलिए और कोई आंसर देंगे? फटाफट आंसर दीजिए। आंसर में कंजूसी नहीं करना है। ठीक है, आंसर बहुत ही फास्ट। राहुल कुमार जी ए लिख रहे हैं। चलिए ए लिख रहे हैं, कुछ ए लिख रहे हैं। चलिए मेरे कोचिंग का टाइम हो चुका है, चंदन कुमार जी के कोचिंग का टाइम हो चुका है। चलिए जिसमें जो आपका परफेक्ट आंसर है 11 नंबर प्रश्न का वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अशोक का शस्त्र त्याग के लेखक है बंशीधर श्रीवास्तव। बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, कि इसलिए तू न गई मेरे मन से साहित्य की कौन सी विद्या है? ठीक है, कहानी है, निबंध है, रेखा चित्र है, उपन्यास है? चलिए फटाफट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का फटाफट आंसर देना है। यहाँ विनय कुमार जी सी लिख रहे हैं। 12 नंबर क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिए। ठीक है, 12 नंबर प्रश्नों का फटाफट आंसर देना है। चलिए यहाँ पे प्रजापति जी लिख रहे हैं ए। चलिए फटाफट आंसर दीजिए 12 नंबर प्रश्नों का। 12 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, निबंध। निबंध बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न 13 नंबर, की विक्रमशिला का आविर्भाव किस राजवंश के काल में हुआ? पाल वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश और मुगल वंश? तो फटाफट आपको आंसर देना है। 13 नंबर प्रश्नों का आंसर देना है। चलिए 13 नंबर प्रश्नों का फटाफट आंसर देना है। 12 नंबर प्रश्नों का आंसर हो चुका है, 13 नंबर प्रश्नों का आंसर देना है। चलिए राहुल कुमार जी ए लिख रहे हैं। चलिए चलिए 13 नंबर प्रश्नों का बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाल वंश। बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलिए लग रहे हैं आप लोग का कोचिंग का टाइम हो चुका है जिसके कारण आप लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो गए हैं। तो जिसके कारण अगर आप लोग को ऐसा महसूस होता है कि लाइव को किसी अन्य टाइम किया जाए तो चलिए अगले टाइम भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे लिख रहे हैं हंसमुख। चलिए 13 नंबर प्रश्न का, 14 नंबर प्रश्नों का आप लोग को आंसर देना कि संजू कैसी लड़की है? हंसमुख, गुस्सैली, जिद्दी, सरल? तो यहाँ पे लिख रहे हैं हंसमुख। चलिए जिसमें आपका जो 14 नंबर प्रश्न का आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी हंसमुख। अगर आप लोग को क्लास में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम्स लग रहे हैं कि अभी अब क्लास नहीं कर पाएंगे तो आप लोग एक टाइम बनाइए
बेरिया में, यानी कि आपको जो है 12 से लेकर के और 2 अढ़ाई बजे के बीच में और किसी भी टाइम आप लोग लाइव क्लास करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चंस का आंसर ए आया, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चंस का ए आंसर आया। चलिए 15 नंबर क्वेश्चंस का जो आपका परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है तो उसका तो हो चुका है 15। निराला किस काल के कवि थे? भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, आदि काल। तो जिसमें आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, आधुनिक काल के, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, 16 नंबर प्रश्न तक कंप्लीट कर देते हैं कि मुक्ताकाशी होटल का मालिक कौन है? खेमा, कसारा, लेखक और इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट आपको आंसर देना है। 16 नंबर प्रश्न के यहाँ पे बी आंसर आया, ठीक है। 16 नंबर का बी आंसर आया है, ठीक। 16 नंबर का राइट आंसर है कसारा। तो दोस्तों यहाँ से क्या करते हैं, 16 नंबर प्रश्न से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को 12 से साढ़े 12 बजे के बीच में लाइव क्लास में कंप्लीटली 100 नंबर ऑब्जेक्टिव तक कंप्लीट करते हैं और अधिक से अधिक कोशिश करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी उसमें एब्जॉर्ब करके कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सभी लाइव क्लास में कंप्लीटली मिलते हैं 12 साढ़े 12 बजे एक टाइम, जो अभी हम आप लोग को एक पोस्ट डाल रहे हैं कम्युनिटी पोस्ट, उसमें आप लोग फटाफट जो है कमेंट करके या फिर वोटिंग करके उसमें आप लोगों को कंप्लीटली देना है, ठीक है। और रात में भी कोशिश करेंगे, रात में जो है आप लोग को जो है करीब-करीब आपको लाइव क्लास की बात करें तो 7 बजे के बाद लाइव क्लास आते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को यहीं से एंड करते हैं। 16 नंबर प्रश्न इधर और 50 नंबर प्रश्न उधर, यानी कि 66 नंबर प्रश्न तक कंप्लीट आप लोग का हो चुका है, ठीक है, आज के। और आज के साढ़े 12 बजे या 12 बजे, चलिए सभी सब्सक्राइब करते जाइए, जितने भी बचे हुए हैं सभी सब्सक्राइब करते जाइए। यहाँ पे प्रजापति जी लिख रहे हैं सब्सक्राइब करो, सभी को कह रहे हैं सब्सक्राइब करने के लिए। अगर प्रजापति जी आप सब्सक्राइब कर दिए तो, अगर नहीं किए तो आप भी कर लीजिए सब्सक्राइब। जितने भी दोस्त हैं सभी से सब्सक्राइब करवा दीजिए और सभी को साढ़े 12 बजे लाइव क्लास जुड़ने के लिए कहिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे ऋषि कुमार जी बाय कर रहे हैं, चलिए ठीक है। सभी को जुड़ना है जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों को देखा जाएगा, ठीक है। चलिए बाय। चलिए सभी को बाय। और कंप्लीटली 1.5 से 2 घंटे का लाइव क्लास होगा, ठीक है, जिसमें आपको कंप्लीटली साढ़े 12 बजे से लेकर के करीब आपको जो है 1 डेढ़ 2 बज जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बाय, क्लास को यहीं से एंड करते हैं। आपका दिन शुभ हो।